के पीछे गए तो आगे शेर मरा पड़ा था, उसके आगे भालू के पंजों के निशान के पीछे गए तो एक गुफा में ठाकुर जी घुस गए, वहां मणि मिल गई। ठाकुर जी ने मणि उठाई, भालू के साथ 18 दिन तक भगवान का युद्ध हुआ। 18 दिन बाद भालू ने चरण पकड़ लिए, बोले भगवान मैं कोई भालू नहीं हूं, मैं जामवंत हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। ठाकुर जी ने जामवंत जी को हृदय से लगाया, पूरी बात बताई, सब बातचीत हुई, थोड़ी देर भोजन प्रसाद भी पाया। जामवंत जी ने आज्ञा कर दी, भगवान अब मेरी एक बात मानो। बोले क्या? आप मणि तो ले ही जा रहे हो, साथ में मेरे हृदय की मणि को भी ले जाओ। भगवान बोले तुम्हारी हृदय की मणि? तो बगल में बैठी थी जामवती, बोले इससे आप ब्याह कर लो, मेरे जामाता बन जाओ। जो सुख आपने श्री जनक जी को प्रदान किया जानकी जी से विवाह करके, तब से मेरे मन में अभिलाषा है कि मैं भी आपका कभी ससुर बनूं, आप मेरे दामाद बनो, और दामाद के पैर छूं, दामाद को हृदय से लगाऊं, अपनी बेटी को उसके बगल में खड़ा हुआ देखूं, ये मेरा मन है भगवान। भगवान ने जामवती की ओर देखा। ठाकुर जी बोले एक कलंक हटेगा दूसरा लगेगा। क्या? बताओ, भगवान को कोई नहीं मिला, इंसानों की कमी पड़ गई जो जानवर की बेटी से ब्याह कर आए। जामवंत जी बोले भगवान लीला पुरुषोत्तम हो आप, मर्यादा नहीं, मर्यादा तो आपकी गई त्रेता में, अब तो आपको मेरी बेटी से ब्याह करना पड़ेगा। भगवान ने जामवती जी को बिठाया। अच्छा, अब इसमें ना एक बात आती है, क्या जामवती भालू जैसी थी? अब इसका प्रमाण कहीं शास्त्रों में होगा उनका रूप कैसा था, पर इसके दोनों भाव हैं कि जामवती जी परम सुंदरा भी थी, और एक जगह ऐसा भी भाव आता है कहीं पर कि जामवती जी बिल्कुल भालू रीछों जैसी ही थी। ठाकुर जी लेकर के उनको द्वारिका आ गए, और देखो चाहे भालू के रूप में हो चाहे मानव के रूप में हो, ठाकुर जी को रूप से मतलब नहीं है। ये बात तो पूरी कृष्ण लीला में ठाकुर जी सिद्ध कर चुके हैं कि आप बहुत सुंदर हो तो ठाकुर जी आपसे रीझेंगे, ऐसा कदापि नहीं है। ठाकुर जी रूप का सौंदर्य कभी नहीं देखते। भगवान ने जामवती के साथ ब्याह किया। भगवान ने आकर के मणि दिखा दी, भैया सबको पूरा वृतांत बता दिया, पूरी द्वारिका को पता चल गया कि मणि कहां से कैसे मिली, क्या हुआ था। तो सब द्वारिका के लोगों ने भगवान से क्षमा मांगी, बोले भगवान हमने आपके ऊपर लांछन लगाया। और अब द्वारिका के लोग गालियां देने लगे सत्राजित यादव को, जिसकी वो मणि थी, कि इसी ने हमारे कान भरे थे कि भगवान ने हरण कर लिया है। ये बात सुनकर के सत्राजित को लगा कि अब तो मेरा निकलना दुश्वार। तो सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का भगवान से ब्याह कर दिया। पहला ब्याह रुक्मणी, दूसरा जामवती, तीसरा सत्यभामा। और कहते हैं सत्राजित ने दहेज में वही मणि रखी भगवान के आगे। भगवान बोले इसको ले जाओ मेरी आंखों के आगे से, मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल भी, हम आपकी कन्या से ब्याह कर रहे हैं, बस बहुत ऐसे। अब मणि भगवान ने अस्वीकार कर दी, लेकिन वही बात है ना, मणि पर तो बहुत लोगों की दृष्टि थी। सत्राजित की बेटी सत्यभामा की पहले किसी और से सगाई हो चुकी थी, और जिससे सगाई हुई थी वो इसीलिए ब्याह कर रहा था कि मणि मिलेगी। उसने देखा कि अरे ससुर जी ने तो बिना बताए ब्याह कर दिया कहीं और मणि और नहीं दी। कृष्ण ने मणि नहीं ली, तो इसका मतलब मणि अभी ससुर जी के पास है, मैं ले सकता हूं। और सतधनवा ने अर्धरात्रि में सत्राजित का वध कर दिया और मणि चुरा ली। सतधनवा कौन है? सत्यभामा जी का पहले मंगेतर था, ये इससे ब्याह होने वाला था सत्यभामा का। इसने सत्राजित को मार करके मणि को चुरा लिया। अब जैसी मणि चुराई, अगले दिन खबर पहुंची, सत्यभामा रोने लगी। भगवान बोले सत्यभामा क्यों रो रही हो? बोले मेरे पिताजी मर गए। भगवान बोले हमारे ससुर जी पधार गए? बोले हाँ। तो ठाकुर जी इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, सत्यभामा से गले लग लग के रोए, जमीन में गिर गिर के रोए, मेरे ससुर जी कहां चले गए। ठाकुर जी नाटक कर रहे थे रोने का। क्यों? सत्यभामा को खुश करने के लिए, देखो हम तुम्हारे पिता से कितना प्यार करते हैं। सत्यभामा बोली आप मेरे पिता से बहुत प्रेम करते हो ना? भगवान बोले मैं अपने वसुदेव जी से ज्यादा प्रेम करता हूं तुम्हारे पिताजी से। कहां चले गए बेचारे ससुर जी? सुनिए, रोइए मत, मेरी बात सुनिए। हमारे पिताजी की मृत्यु नहीं हुई, अपने आप नहीं मरे वो। भगवान बोले तो फिर? बोले मेरी जिससे पहले शादी होने वाली थी सतधनवा, उसने मेरे पिताजी को मारा है और मणि को चुरा लिया है। अब मैं चाहती हूं, आप मेरे पिता से बहुत प्रेम करते हैं, इतना रो रहे हैं, आप जाइए सतधनवा को मारिए और जाकर के उससे वो मणि लेकर के आइए जो उसने चुराई है। ठाकुर जी के आंसू अपने आप सूख गए। बोले ये तो हम अपनी जाल में फंस गए, ये मणि से बचने के लिए तो हम सब कर रहे थे, और ये मणि फिर से आ गई हमारे जीवन में। भगवान ने सत्यभामा की बात मान करके सत्यधनवा को पकड़ के मार दिया, पर सत्यधनवा को पता था भगवान मारने आएंगे, इसलिए उसने मणि अक्रूर जी को दे दी थी। भगवान को उसके पास मणि नहीं मिली, लौट करके भगवान आए, सत्यभामा ने आते ही मांगा मणि दो। भगवान बोले हमने सत्यधनवा को मार दिया। बोले वो ठीक है मणि दो। ठाकुर जी बोले उसके पास मणि नहीं थी, हमने उसका घर देखा, उसका सब देख लिया, उसके सब वो कहीं रखे आया मणि, हमको नहीं पता कहां है। तो सत्यभामा ने ठाकुर जी को ऐसे देखा कि भगवान समझ गए कि इसको हम पर शक हो रहा है, संदेह हो रहा है। यह है संसार। यहां भगवान को नहीं छोड़ा गया तो हम आप तो मानव हैं। ठाकुर जी ने आज की जो लीला है ना, भगवान की द्वारिका लीला में ठाकुर जी ने वो चीजें अनुभव की जो एक मानव को गृहस्थाश्रम में करनी पड़ती। पहली बात, आप समाज के लिए, संसार के लिए, विश्व के लिए कुछ भी कर मिटिए, लेकिन आपकी इतनी सी चूक और सब आपको गालियां देने लगेंगे। आप परिवार के लिए, पत्नी के लिए कुछ भी करो, पर एक दिन उसके हृदय में भी आपके प्रति संशय आ जाएगा।
और आप चाहे करोड़पति हो, खरबपति हो, एमएलए हो, डीएम हो, एसडीएम हो, प्रधानमंत्री हो, ये एक ना एक दिन सबको अपने जीवन में ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है सबको। जब भगवान नहीं बचे तो हम तो मानव हैं, इसलिए तैयार रहिएगा बंधु। जीवन में प्रतीक्षा करो उस समय की जब सबको आप पर अविश्वास हो जाएगा।